फुर्सत से करेंगे तुझसे हिसाब है जिंदगी, फुर्सत से करेंगे तुझसे हिसाब है जिंदगी, उलझे हुए हैं हम अभी खुद को सुलझाने में। बताओ याद है। जय हिंद साथियों, मैं प्रीतम कुमार आपको PK2 एजुकेशनल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की लेक्चर होने वाला है हमारा आम्ल, क्षार और लवण, जिसको इंग्लिश में एसिड, बेस एंड सॉल्ट कहते हैं। दोस्तों, इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कराया है। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को वॉच कीजिए। तो आज स्टार्ट करते हैं अम्ल, क्षार और लवण। तो सबसे पहले जानते हैं अम्ल के बारे में। अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होता है? एक पदार्थ होता है जो स्वाद में कैसा होता है, जो स्वाद में खट्टा होता है, उसे अम्ल कहते हैं। यानी डेफिनेशन बोलेंगे, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। या दूसरा डेफिनेशन दोस्तों, वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देता है, H+ आयन देता है, उसको अम्ल कहते हैं। मतलब अम्ल क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसको अम्ल कहते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। और दूसरे तरीके से वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये सब अम्ल के एग्जाम्पल है दोस्तों। अब आता है अम्ल कितने प्रकार का होता है। दोस्तों, अम्ल 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? प्रबल या शक्तिशाली। नाम से ही क्लियर है दोस्तों, प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा होता है दुर्लभ या कमजोर अम्ल। प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? प्रबल अम्ल किसको कहते हैं? नाम में क्या है? प्रबल मतलब स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली एसिड। जब शक्तिशाली होगा, कौन एसिड में शक्तिशाली होगा, उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होगा? वे अम्ल जो जल में घुलकर पूरी तरह से टूट जाए, जो जल में घुलकर पूरी तरह से टूट जाए, उस टूटकर हाइड्रोजन आयन देता है, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जो पानी में करेंगे पूरा मिक्स होके H+ आयन अधिक मात्रा में देगा, उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। अब इसका विपरीत, जिसका एग्जाम्पल होता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक, ये सब दोस्तों स्ट्रॉन्ग अम्ल होता है, जिसको अगर टच करेंगे हाथ में तो हाथ सब जल जाएगा। ये सब दोस्तों किसका एग्जाम्पल है? प्रबल अम्ल का होता है। प्रबल अम्ल क्या होता है? जो जल में घुलकर पूरी तरह से H+ आयन दे, उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। अब आता है दोस्तों, दुर्बल अम्ल किसको कहते हैं? वीक एसिड। प्रबल में क्या बताए थे? जो जल में घुलकर, जो जल में टूटकर पूरी तरह से H+ आयन देता है, उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। इसका अपोजिट दुर्लभ, वही अम्ल जो जल में घुलकर कम हाइड्रोजन आयन देता है, उसको दुर्बल अम्ल कहते हैं। दुर्बल मतलब जल में घुलकर कम H+ आयन देगा, और शक्तिशाली या प्रबल मतलब जो जल में घुलकर ज़्यादा मात्रा में H+ आयन देगा, उसको कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल का क्या होगा? एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ठीक है। और दोस्तों, जो दुर्बल अम्ल होता है, इसको हम लोग खाने की चीज़ों में इसको खा सकते हैं। और जो प्रबल अम्ल होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसको हम लोग नहीं खा सकते हैं। अब आता है अम्ल के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इसका क्या क्या गुण होता है, अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल के गुण निम्नलिखित गुण होता है, जैसे कि ये स्वाद में कैसे होगा दोस्तों? अम्ल जो होगा स्वाद में वो खट्टा होता है। फिर क्या होता है? अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके, जो अम्ल जो होता है क्षार से अभिक्रिया करके लवण बनाता है। इसका दूसरा गुण हो गया दोस्तों, नेक्स्ट गुण होता है, ये पानी में घुलकर H+ आयन देता है, ठीक है दोस्तों। अब आता है धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। ये सब इसका क्वालिटी हो गया। जब ये धातु से अभिक्रिया करेगा तो उसके साथ H+ गैस बनाएगा। और दोस्तों, ये नीला लिटमस को लाल कर देता है। लिटमस क्या होता है दोस्तों? एक पेड़ का मतलब होता है, एक पेपर होता है, ठीक है। लाइकेन पेड़ से एक मतलब काट के उसको पेपर बनाया जाता है।
ये क्या करता है, जो नीला पेपर रहता है इसको लाल कर देगा। कौन करेगा? अम्ल। तो ये सब अम्ल के गुण है। एक बार और देखते हैं दोस्तों, ये स्वाद में कैसा होता है? ये स्वाद में खट्टा होता है, क्षार से विक्रिया करके लवण बनाता है, पानी में घुलकर H+ आयन देता है, धातु से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है और नीला लिटमस को लाल कर देता है। ये अम्ल की क्वालिटी हो गया। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आता है, अल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिक अम्ल में वर्गीकृत नहीं करता, क्यों? मतलब क्या कहता है दोस्तों क्वेश्चन, अल्कोहल और ग्लूकोज ये अम्ल के गुणों को क्यों नहीं दर्शाता? ये क्वेश्चन होता। तो क्यों नहीं दर्शाता दोस्तों? क्योंकि अल्कोहल और जल में घुलकर वो क्या होता है, H+ आयन नहीं देता है। जब H+ आयन नहीं देता है तो कैसे करेंगे, अम्ल क्षार है, तो इसीलिए अम्ल के गुणों को नहीं दर्शाता है। डेफिनेशन क्या होगा, अल्कोहल तथा ग्लूकोज जल में घुलकर H+ आयन नहीं देता है, इसलिए यह अम्ल के गुणों को नहीं दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता है? क्योंकि दोस्तों जल की अनुपस्थिति में अम्ल टूटेगा नहीं, अम्ल टूट कर H+ आयन नहीं देगा, जिसके कारण उसका व्यवहार अम्लीय नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, जब जल ही नहीं रहेगा दोस्तों तो जल में घुल कर H+ आयन देगा कैसे? नहीं देगा। जब नहीं देगा तो क्या होता है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। अब आगे देखते हैं क्षार के बारे में। क्षार क्या होता है दोस्तों, एक वो क्या होता है, अम्ल में क्या बताए थे, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टा होता है उसको क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और क्षार में क्या होता है, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वा होता है क्षार कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- आयन देता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। अम्ल क्या देता था, H+ आयन देता था, और क्षार क्या था, OH- आयन देता है। ठीक है दोस्तों, इसका एग्जाम्पल हो गया पोटासियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब अम्ल भी बताया था 2 प्रकार का होता है और क्षार भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या होता है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या होगा दोस्तों, वे पदार्थ जो जल में घुलकर ज़्यादा OH दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, उसको हम प्रबल क्षार कहते हैं। और अम्ल में क्या होता था, ज़्यादा मात्रा में जल में घुलकर H+ आयन दे, और क्षार में क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में OH- आयन दे, उसको हम लोग क्षार कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि। अब आता है दुर्बल क्षार क्या होता है। दुर्बल क्षार वीक बेसिस क्या होता है, वे पदार्थ जो जल में घुलकर कम OH- आयन देता है दुर्बल क्षार कहलाता है। ये खाद्य पदार्थ में प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, ये दुर्बल ही खाद्य पदार्थों में प्रयोग होता है। और जैसे क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इत्यादि सब क्या है, दुर्बल क्षार होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है क्षार के गुण, क्वालिटीज ऑफ बेसिस। तो दोस्तों ये स्वाद में कैसा बताया था आपको, क्षार जो स्वाद में कड़वा होता है और ये पानी में घुलकर OH- आयन देता है दोस्तों। ये अम्ल से विक्रिया करके लवण बनाता है और यह लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, और स्पर्श करने पर ही चिकने होता है। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब गुण होता है। क्या बताए थे, पानी में घुल को OH- देगा और अम्ल के साथ विक्रिया करके लवण का निर्माण करेगा और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देगा और टच करने से चिकना महसूस होगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों उदासीनीकरण का विक्रिया क्या कहते हैं। उदासीन का मतलब क्या होगा, जैसे मतलब इक्वल होना, जैसे मान लीजिए कोई प्लस का 5 है तो माइनस का 5, ये सब क्या उदासीन हो गया। इसी प्रकार रिएक्शन में होता है, जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो उदासीन होता है। ठीक है दोस्तों, अम्ल क्या होता है, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, क्षार क्या होता है, कड़वा होता है। जब दोनों रिएक्शन करेगा तो उदासीन हो जाएगा। और दूसरी बात, अम्ल क्या H+ आयन देता है और क्षार क्या तो OH- आयन देता है। दोनों रिएक्शन करके उदासीन हो जाता है, जिसके परिणाम क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लवण तथा जल का
निर्माण होता है। इसी अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए दोस्तों। उदासीन में क्या बताए थे, जब अम्ल तथा क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो यह उदासीन हो जाता है तथा इसके परिणाम स्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 इसके आगे के बारे में बताएंगे कि कैसे हम लोग अम्ल क्षार की पहचान करेंगे, क्या क्या सूचक होता है, सूचक कितने प्रकार का होता है, ये सब की जिक्र हम आगे की कक्षा में करेंगे। दोस्तों अपना ख्याल रखिए और जितना बनाए उसको बताएं, समझा उसको क्लियर रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।